बोल रहे हैं सर हंसते क्यों, ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बोल रहे हैं। ओके यस हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। करें स्टार्ट, है ना। चलिए, तो आपने टीडीएस के सारे सेक्शंस कर लिए थे, है ना। यस, तो एक बार टीडीएस के सारे सेक्शंस में आपको फटाफट से रिकॉल करवाता हूं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो टीडीएस का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वैसे तो कि हाँ हाँ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फुल फॉर्म होता है। मतलब अगर आपको कोई पेमेंट करेगा तो टैक्स कट करके आपको बचा हुआ पेमेंट आपको मिलेगा। ओके, सबसे पहले आपने सेक्शन पढ़ा था 192, एकदम फटाफट से रिकॉल करवा रहा हूँ, फोकस करिए। सबसे पहले आपको दिया गया था सेक्शन नंबर 192, है ना। अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपको टीडीएस कट के मिलेगा। क्या रेट पर टीडीएस कटता है? एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। सो दिस इज दी ओनली सेक्शन जहां पर आपको रेट नहीं दिया है। यहां पर आपको बोला एवरेज रेट ऑफ टैक्स, तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं? यस, आपके जो भी टैक्स लाइबिलिटी है, सेस वगैरह सब ऐड करके, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू 100। टीडीएस कब नहीं कटना है? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर आप बेसिक एग्जामेशन लिमिट तक कमा रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद बोला था कि अगर आप एक स्टार्टअप हो एंड अगर आप ईसॉप्स वगैरह बांट रहे हो एम्प्लॉइज को, तो ये भी एक तरह का परक्विजिट है। तो इस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा कितने दिन में? 14 डेज के अंदर अंदर। 14 डेज कहां से काउंट करने हैं? यस, अगर एम्प्लॉय ने सेल कर दिया तो वहां से 14 डेज, अगर छोड़ के चला गया तो वहां से 14 डेज, न छोड़ के जा रहा है ना बेच रहा है तो यस, तो जब शेयर मिला था, है ना, वो पीवाई हो जाएगा। तो असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल प्लस 14 डेज, तो वहां तक टीडीएस कट जाना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका 192 ए वाज रिगार्डिंग आरपीएफ। तो देखो, आरपीएफ से 5 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, तो टीडीएस क्यों काटेंगे? विद इन 5 ईयर्स अगर आपने पैसा निकाला तो फिर टीडीएस आपका कटेगा, वो भी अपर लिमिट है 49999। तो 49999 तक आपने पैसा निकाला तो टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 या उससे के ऊपर गया तो 10% का टीडीएस आपको कट के मिलेगा। नेक्स्ट था 193 एंड 194 ए, ठीक है, दोनों इंटरेस्ट वाले थे। तो 193 था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194 ए इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। ओके, तो दोनों में देखो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो, मतलब बॉन्ड डिबेंचर्स पे या फिर बैंक एफडी वगैरह वगैरह पर, दोनों पर टीडीएस का रेट था 10%। ओके, अब 193 में आपको थोड़े से एक्सेप्शन दिए थे। इन्होंने बोला था कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है 8% वाले बॉन्ड में, 7.75% वाले बॉन्ड में, और आपको 10,000 तक मिलता है साल भर में, तो टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर आपने इन्वेस्ट किया फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में, तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप एक वाइडली हेल्ड कंपनी, व्हाट डू मीन बाय वाइडली हेल्ड कंपनी? लाइक अ पब्लिक कंपनी। ओके, तो एक पब्लिक कंपनी काइंड ऑफ है, और वो पे करिए किसी रेसिडेंट इंडिविजुअल एचएफ को। इंटरेस्ट मैक्सिमम 5,000 तक का होना चाहिए एंड बैंकिंग चैनल से पेमेंट होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल्ड है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर पे कर रहे हो सरकारी बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट, या एलआईसी को पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को पे कर रहे हैं, या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी बिजनेस ट्रस्ट को पे कर रहा है। व्हाट डू मीन बाय बिजनेस ट्रस्ट? ऐसा म्यूचुअल फंड जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। एंड व्हाट डू मीन बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल? जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, ठीक है। तो ये स्पेशल कंपनीज बिजनेस ट्रस्ट को पेमेंट करेगी, तो यहां पर भी टीडीएस नहीं आएगा। देन नेक्स्ट वाला था आपका 194 ए। तो 194 ए, एक तो देखो मैंने आपको याद करवाया था सीनियर अचिज, है ना। देन व्हाट इज दिस सीनियर अचिज? तो आपको ये खुद से अलर्ट रहना है। ये जहां जहां पर ये कॉन्सेप्ट आएगा, आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप एक पेयर हो, पेयर मतलब कौन होता है? जो पेमेंट करता है। अगर पेमेंट करने वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो इन 7 सेक्शंस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो 7 सेक्शंस में आप टीडीएस तभी काटोगे अगर आपने लास्ट ईयर में टैक्स ऑडिट करवाया था तो, मतलब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा था तो, ठीक है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ये पॉइंट सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, तो अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो इन 7 सेक्शंस में, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या 50 लाख से ज्यादा है, तो ही करंट ईयर में आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। लिमिट क्रॉस हो जाए तो भी नहीं काटना है। क्लियर है इतना? ओके, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज। तो अगर आप बैंक में इंटरेस्ट आपको मिलता है तो 40,000 तक नो टीडीएस। अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक नो टीडीएस। इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट आया तो 5,000 तक नो टीडीएस। कहाँ पर टीडीएस नहीं काटना है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, या गवर्नमेंट को पेमेंट करें, एलआईसी इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट करें, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसा रिसीव हो रहा है ना, आपको लेट इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, लेट आपका रिफंड हो रहा था, उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला, तो उसका रिडक्शन आपको यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। देन आपको यहाँ पर बोला था कि अगर आप एक कोऑपरेटिव हो बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कोऑपरेटिव्स को पे करे, मतलब दूसरे कोऑपरेटिव बैंक या दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पे करे, टीडीएस नहीं कटेगा। ओके, कोऑपरेटिव बैंक टू अदर्स पे करे, मतलब आप और मैं हो सकता है कि यहाँ पर जाकर डिपॉजिट करवाए। अगर टाइम डिपॉजिट है, मतलब एफडी वगैरह, तो 40-50,000 तक नो टीडीएस। एंड अगर टाइम डिपॉजिट नहीं है तो फिर दे विल बी नो टीडीएस, ठीक है। देन
अगर आप एक कोऑपरेटिव में अदर्स हो, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, किसी ने मेरे पास अकाउंट खुलवाया है, तो मैं किसी को भी पेमेंट करूँ देयर विल बी नो टीडीएस। ठीक है, फिर सरकार ने अमेंडमेंट लाया था और बोला था कि जहां जहां पर हम नो टीडीएस बोल रहे हैं, लेकिन आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक हो, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 40 या 50 हजार से ऊपर का इंटरेस्ट दिया तो। क्लियर है? जो आपके दो सेक्शन है 193 एंड 194A, कंपेरेटिवली 194A ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 50,000 वाली लिमिट है, ये आपने डिडक्शंस में भी पढ़ी है 80 TTB में, है ना, कि अगर आपने बैंक में अकाउंट बनवाया, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, तो TTA 10,000 का था, TTB 50,000 का था, वो भी सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए था। ठीक है, याद आया? सुनो, ओके, कल मैंने रिकॉल करवाया था, सुनिएगा। नेक्स्ट आप देखिए 194 एंड 194K, तो दोनों है डिविडेंड के लिए। 194 इज शेयर्स का डिविडेंड एंड 194K इज म्यूचुअल फंड का डिविडेंड। तो ये अगर आपको 5,000 तक मिलता है तो नो टीडीएस, उसके ऊपर क्या अगर डिविडेंड तो 10% का टीडीएस कट के आएगा। अच्छा मुझे बताइए कि टीडीएस ओवर एंड अबव अमाउंट पर होता है या फुल अमाउंट? हमेशा फुल अमाउंट, है ना, 2-3 सेक्शन छोड़ के। ठीक है, यस, 2-3 सेक्शन आपके आगे आएंगे जहां पर ओवर एंड अबव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो म्यूचुअल फंड वाली लिमिट है, ये तो सबके लिए 5,000 की लिमिट है, लेकिन ये जो शेयर्स वाली है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, मतलब इंडिविजुअल के अलावा अगर आप कोई और हो तो कंपलसरी टीडीएस, है ना, 5,000 की लिमिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, है ना, यश अभी फोकस करेंगे, अभी डाउट्स नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया 194B एंड डबल बी, तो आप इसको डबल बी से पहले याद रखना कि बीबी के घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब हॉर्स रेसिंग में अगर विनिंग हो जाए तो उसके साथ साथ कैजुअल इनकम लॉटरी विनिंग भी हो सकती है। तो 194B एंड डबल बी दोनों सेक्शंस की लिमिट कितनी कितनी है? हाँ, 10,000 तक साल भर में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा, एंड अगर उसके ऊपर गया तो 30% का टीडीएस आपको कट के मिलेगा। देन 194BA, तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग, तो ये कैजुअल इनकम वाले एक साथ है, BBB एंड BA। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग में भी सेम, आपका जो भी नेट विनिंग का अमाउंट है उस पर 30% का टीडीएस कट के मिलेगा। नो व्हाट इज नेट विनिंग? आपने 10,000 डाला था, आपके अकाउंट में अब 1 लाख दिख रहे हैं, मतलब कितना जीत गए? 90,000, तो 90,000 पर 30% का टीडीएस कट के मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, तो ये भी वो सीनियर अच्छे वाले पॉइंट में आएगा। हाँ, मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF पेयर हो तो आपको वो ऑडिट वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा, मतलब 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर। ठीक है, तो 194C, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो लिमिट थी कितनी, या तो पर ट्रांजेक्शन 30,000 क्रॉस कर जाओ, या साल भर का एग्रीगेट मिला के 1 लाख क्रॉस कर जाओ। तो या तो इंडिविजुअल 30,000 के ऊपर या फिर एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर, अगर ऐसा है तो फिर आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यस, या तो 1% या तो 2%। तो 1% 2% कैसे डिसाइड होगा? अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, कोई दूसरा है तो 2%। तो ये कौन, पेयर या पेई? पेई मतलब रिसीवर। ठीक है, अगर रिसीवर जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप पैसा रिसीव करने वाले हो, तो रिसीवर अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, कोई और है तो 2%। क्लियर है इतना? ओके, कब आपको टीडीएस नहीं काटना है इसमें? हाँ, अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करें जिसका मैक्सिमम, जिसके पास मैक्सिमम, है ना, 10 गाड़ियां एंड उसका पेन जो है वो आपके पास है। ठीक है, सेकंड, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया फॉर अ पर्सनल पर्पस। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्टर? किसी के भी साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट यस, अगर आप किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हो, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्टर हो सकता है, कोई बिल्डर हो सकता है, केटरिंग वाला हो सकता है, आप किसी को मूवी प्रोडक्शन के लिए बोल रहे हो, है ना, आपके हिसाब से वो कोई सीरियल बना के दे रहा है, कोई मूवी बना के दे रहा है, या फिर एक जॉब वर्कर है जो आपके हिसाब से काम करके दे रहा है, तो ये सारे के सारे लोग आपके जॉब वर्कर में, आपके कॉन्ट्रैक्टर में आ जाएंगे। ठीक है इतना? ओके, देन नेक्स्ट वाला पॉइंट था, 3 सेक्शन थे 194DGH, तो सिर्फ याद करवाने के लिए मैंने बोला था डी मतलब डिफॉल्टर। कौन डिफॉल्टर? इंश्योरेंस एजेंट, मतलब एक्चुअली इंश्योरेंस एजेंट का पॉइंट है। जी, मैं लॉटरी बेचता हूँ, हाँ, तो ये लॉटरी सेलर के लिए। H मतलब हमारा कमीशन, मतलब जनरल कमीशन, मतलब इंश्योरेंस एजेंट वाला कमीशन, लॉटरी सेलर का कमीशन एंड जनरल कमीशन, इन तीनों में लिमिट सेम है, 15,000। अगर आपने 15,000 से ज्यादा कमीशन दिया है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो वैसे तो 5% था, लेकिन अमेंडमेंट आ गया है बहुत सारे सेक्शंस में 1 अक्टूबर 2024 से। तो अगर आपने पेमेंट किया था 1 अक्टूबर 2024 से उसके बाद, तो ये रेट हो जाएगा आपका 2%। लेकिन कौन से सेक्शन में? G&H, डी का एक ही चलता है ना, डिफॉल्टर वाला जो इंश्योरेंस वाला है वो साल भर के लिए 5% है, लेकिन G&H बिफोर अमेंडमेंट मतलब 30 सितंबर तक 5% था, आफ्टर अमेंडमेंट आपका 2% हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया 194DA, तो मैंने आपको याद कराया था, यस, DA। तो आपके जो दादा है आपको इंश्योरेंस का काम करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का, तो लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलता है। अभी आपने डिडक्शंस में पढ़ के रखा है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो, जो भी आप प्रीमियम पे करते हो, अगर वो 10, 15, 20% से ऊपर चला जाए तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होती है, नहीं तो एग्जेम्प्ट होगी।
अगर मैच्योरिटी अमाउंट ही एग्जेम्प्ट है तो ये वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर टैक्सेबल है, मतलब आपने प्रीमियम ज्यादा पे किया था, तो हम मैच्योरिटी अमाउंट देखेंगे। अगर वो 99,999 तक था, मतलब 1 लाख से कम, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख से ऊपर गया तो बिफोर अमेंडमेंट आफ्टर अमेंडमेंट, बिफोर अमेंडमेंट कितना था 5%, आफ्टर अमेंडमेंट आपका 2%। और ये अमेंडमेंट की तारीख यहाँ पर क्या है, मतलब 1 अक्टूबर से अमेंडमेंट आया हुआ है, ठीक है। और कैपिटल गेन्स में अमेंडमेंट कब से आया था, 23 से। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट है 194E। तो आप किसको देख के मुस्कुराते हो, फॉरेनर्स, चीयर लीडर्स, ठीक है, या फिर एंटरटेनर्स है ना, बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं, कमेंटेटर्स वगैरह वगैरह। तो जब आप इन लोगों को पेमेंट करोगे तो कंपलसरी 20% का टीडीएस काट के दोगे। देन 194 आई विल पे दी रेंट। ओके, तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो एक अपर लिमिट है 2,40,000 रुपीज की, एंड रेट आपका या तो 2% या तो 10%। 2% किस पर, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट पे करे हो तो 2%, लैंड बिल्डिंग वगैरह का पे करे हो तो 10%। और ये भी सीनियर अच्छे वाले पॉइंट में आ जाएगा। यस ओके। तो देखिए अब ये सीनियर अच्छेज का रिवर्स है 194 आई बी। तो ये भी रेंट वाला है, मतलब रेंट वाले 2 सेक्शन है, 194 आई एंड 194 आई बी। बेसिक कैसे ध्यान रखना है, पिछले साल में ऑडिट करवाया था तो 194 आई, नहीं करवाया था तो आई बी, ठीक है। लेकिन आईबी की अगेन कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ है, आपका मंथली रेंट या पार्ट ऑफ द मंथ का रेंट कितना है 50,000 से ज्यादा। तो जब आप रेंट पे करोगे तो टीडीएस काट के दोगे एट द रेट ऑफ, है ना, अब अमेंडमेंट के पहले 5%, आफ्टर अमेंडमेंट 2%। लेकिन इस सेक्शन की खासियत है कि आपको हर महीने टीडीएस नहीं काटना है, साल में एक ही बार टीडीएस काटना है। अगर आप साल भर काम कर रहे हैं, मतलब रेंट पे रह रहे हैं, तो मार्च के महीने में, एंड अगर आप फॉर एग्जाम्पल 7 महीने में छोड़ के चले गए तो जो 7th मंथ का रेंट रहेगा तब आपको टीडीएस काट के देना है। क्लियर है इतना, हाँ जी। मोर देन 50,000, 50,000 पर मंथ इज दी थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब अप टू 50,000 नो टीडीएस। करेक्ट है। ओके नेक्स्ट आपको दिया गया 194 आईसी। व्हाट इज आईसी, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, है ना। व्हाट डू आईसी, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, है ना। यस, तो जमीन हमारी, बिल्डिंग तुम्हारी, तो बिल्डर अगर आपको बिल्डिंग्स वगैरह बना के देता है प्लस पैसे भी देता है, तो वो पैसे पर टीडीएस काट के देगा एट द रेट ऑफ 10%। ओके देन नेक्स्ट वाला था आपके यहाँ पर सेक्शन 184, है ना, आई ए एंड एल ए। तो आइए तो हम प्यार से बुला रहे थे आइए, ठीक, क्योंकि हम अपनी इच्छा से बेच रहे थे। एंड एल ए हम गुस्से में बोल रहे थे क्योंकि हमारा कंपलसरी एक्विजिशन हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 194 आई ए क्या कहता है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, हो सकता है कि सेल वैल्यू 45 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख है, तो हम क्या चेक करेंगे, विच एवर इज हायर। अगर जो भी हायर है 50 लाख क्रॉस कर गया तो ये वाला सेक्शन बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपली क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मुझे एक प्रॉपर्टी बेची 50 लाख की, तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, या 50 लाख के ऊपर की, तो जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो 1% का टीडीएस काट के दूंगा, ठीक है। अब मान के चलिए सेल वैल्यू 45 था एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 52 लाख था, तो मैं 1% किस पर काट के दूंगा, विच एवर इज हायर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको ऐसा बोला या आपने मुझे बोला कि बिल्डिंग 40 लाख की है, पार्किंग 15 लाख की है, तो उसको 40 लाख मानेंगे या 50 के ऊपर ही मानेंगे, दोनों को मिला के मानेंगे, है ना, 55 लाख ही मानेंगे। मतलब अगर आप हो सकता है कि अलग अलग नाम से पैसा लो तो हम सब एग्रीगेट करके देखेंगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल बायर है, मल्टीपल सेलर है ना। यस, तो फॉर एग्जांपल कि आपने बेची एक प्रॉपर्टी 60 लाख की और हम 3 लोग खरीद रहे हैं 20 लाख, तो एग्रीगेट मिला के तो 50 के ऊपर गया ना। तो इन शॉर्ट मल्टीपल बायर या सेलर है तो भी आपको एग्रीगेट करके देखना है, ठीक है। तो 194 आई ए इन शॉर्ट की इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो 1% का टीडीएस कटेगा, ठीक है। 194 एल ए, सरकार ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया था तो सरकार आपको पैसे देगी। अगर वो साल भर में कितना दे रहे हैं 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक, तो नो टीडीएस। 2.5 लाख से ऊपर आया तो फिर 10% का टीडीएस कटेगा। क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट आपको दिया था 194 एन। सो दिस इज वन ऑफ द सेक्शन जहां पर टीडीएस ओवर एंड अबव अमाउंट पर आता है, ठीक है। एन फॉर नगद, आपको ऐसे याद रखना है, ओके, कैश। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या आपने आईटीआर में डिफॉल्ट किया है, अरे कितने साल, लगातार 3 साल, पिछले 3 साल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका करंट ईयर चल रहा है 24-25, तो हम आपको पिछले 3 साल चेक करेंगे, है ना, 21-22, 22-23, 23-24। अगर आपने तीनों सालों में इन ऑल लास्ट 3 इयर्स अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, इन ऑल 3 इयर्स, अगर 1 साल किया है, 2 साल नहीं किया है तो डिफॉल्ट में नहीं आओगे, है ना। 2 साल किया, 1 साल नहीं किया तो डिफॉल्ट में नहीं आओगे। तीनों साल मिसिंग होने चाहिए। अगर पिछले तीनों साल मिसिंग है तो हम टीडीएस कैसे काटेंगे, तो 0 से 20 लाख नो टीडीएस। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बैंक में जाके कैश विड्रॉ कर रहे हो तो अपना ही कैश विड्रॉ करने पर भी टीडीएस है। तो लिमिट्स क्या है, 0 से 20 लाख नो टीडीएस, 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ के बीच में, है ना, 2%, एंड 1 करोड़ के ऊपर, है ना, 5% का टीडीएस, सही है। एंड अगर हम बात करेंगे यहां पर, है ना, अगर आपने डिफॉल्ट
नहीं किया है तो 0 से 1 करोड़ डायरेक्टली नो टीडीएस, एंड 1 करोड़ के ऊपर गया तो एट द रेट ऑफ 2%। समझ आया इतना? कोई डाउट, कोई दिक्कत है ना? ओके। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर एंड अब अमाउंट पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो ये वाला केस है एंड 50 लाख का अमाउंट आपने निकाला, तो उसका स्टार्टिंग का 20 लाख नो टीडीएस, ऊपर के 30 लाख पर एट द रेट ऑफ 2%। ठीक है, तो जैसे इनकम टैक्स का स्लैब चलता है ये वैसे चलेगा। क्लियर इतना? ओके परफेक्ट। है ना? नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि टीडीएस नहीं काटना है जब पैसा कौन निकालेगा, है ना? बैंक निकालेगा, गवर्नमेंट निकाल रही है, कैश, ये लोग कितना भी कैश निकाल सकते हैं, है ना? एपीएमसी एजेंट है, व्हाइट लेबल एटीएम है। व्हाट डू मीन बाय व्हाइट लेबल एटीएम? हाँ, जो खुद बैंक नहीं है लेकिन फिर भी एटीएम चला सकते हैं ना, एनबीएफसी वगैरह, तो उनके इसको बोला जाता है ना, व्हाइट लेबल एटीएम। क्लियर इतना? क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, तो इसमें एक पॉइंट और था कि अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो 1 करोड़ की लिमिट को हमने बढ़ा के कर दिया था 3 करोड़, तो जहां जहां पर 1 करोड़ लिखा हुआ उसको रिप्लेस कर देना 3 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, है ना, 0 से 20 लाख नो टीडीएस, 20 लाख से 1 करोड़ पड़ा था तो 20 लाख से 3 करोड़ हो जाएगा, एंड यहाँ पर मोर देन 3 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अप टू 1 CR की जगह अप टू 3 CR एंड मोर देन 3 CR। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका, है ना, 194N। चलिए नेक्स्ट वाला आप आ जाइए। नेक्स्ट वाला आपको दिया गया है 194O। यस, तो 194O, ओ इज फॉर कॉमर्स ऑपरेटर, तो मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, याद करने के लिए कॉमर्स ऑपरेटर। तो सिंपली यहां पर क्या बोला है कि अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह के थ्रू बेच रहे हो सामान, ठीक है, तो ये अमेजॉन वगैरह वाले आपको पेमेंट करेंगे। अगर आप एक इंडिविजुअल एचएफ हो, जो रिसीवर है, जिसको पैसा मिलने वाला है, जो दुकानदार है, अगर आप एक इंडिविजुअल एचएफ है, अगर आपने सामान बेचा है अप टू 5 लाख तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट आपको मिल रहा है तो पहले 1% का टीडीएस काट कर देते थे अमेजोन वगैरह वाले, आफ्टर अमेंडमेंट सिर्फ 0.1%। ठीक है, लेकिन जो दुकानदार है अगर वो इंडिविजुअल एचएफ नहीं है तो 5 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, मतलब कंपल्सरी टीडीएस है। बिफोर अमेंडमेंट था 1%, आफ्टर अमेंडमेंट 0.1%। ओके, अब अमेजोन वाला आपका टीडीएस काटना चाह रहा है तो उसके पास आपका पेन होना जरूरी है, उसके बिना ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी कि किसका टीडीएस कटा है। तो अगर आपने उसका आपका पेन उसको नहीं दिया तो फिर वो टीडीएस काटेगा एट अ हायर रेट ऑफ 5%। ठीक है इतना? ओके। 194P, पी फॉर पेंशन, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए पेंशन है। मेनली फंडा किसके लिए? जो लोग रेसिडेंट हैं, मिनिमम 75 ईयर्स के हैं, मतलब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। अगर इनको दो ही टाइप की इनकम आ रही है, एक तो इंटरेस्ट इनकम, दूसरी पेंशन की इनकम, और ये दोनों इनकम एक ही बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, है ना, सेम अकाउंट में आनी चाहिए, तो बैंक वालों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस काटेंगे। कितना टीडीएस काटेंगे? जितना एक्चुअल बनता है। अगर आप 50 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो वो सब निकालेंगे, सरचार्ज वगैरह वगैरह, एंड आपका टीडीएस काटेंगे। अगर आप 7 लाख या 5 लाख कमा रहे हो, ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम जो भी है, तो वो एक्चुअली रिबेट विबेट डाल के आपका टैक्स जीरो कर देंगे। अगर टैक्स जितना बनता है उतना वो एक्चुअल पे कर देंगे। ठीक है, तो बैंक वालों का काम है कि जितना एक्चुअल टैक्स बनता है उतना पे कर दे, तो वो टीडीएस काट लेंगे। एंड आपको ये फायदा है, मतलब जो मिनिमम 75 ईयर्स के हैं, कि उनको आईटीआर भी फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जितना एक्चुअल टैक्स बनता था वो तो सारा का सारा बैंक ने पे कर दिया ना। करेक्ट, तो दिस इज योर 194P। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया गया था 194Q। तो 194Q इज रिगार्डिंग, अगर आप एक बायर हो, यहां पर बायर मतलब कौन? जिसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, और आपने बहुत सारे लोगों से बहुत सारा सामान खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे खरीदा 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट, आपने मुझसे 60 लाख से ज्यादा का अमाउंट खरीदा है, तो 50 लाख का जो जितना ओवर एंड अबव है उस पर आप टीडीएस काट के दोगे एट द रेट ऑफ 0.1%। तो ये एक और ऐसा सेक्शन है जो ओवर एंड अबव पर आता है। तो ओवर एंड अबव के दो सेक्शन हो गए, एक 194N नगद वाला एंड दूसरा 194Q। तो ये जो सेक्शन आप यहां पर पढ़े हो टीडीएस के लिए, सेम सेक्शन टीसीएस में मिलेगा आपको 206C1H। तो टीडीएस बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मतलब जो पेमेंट करेगा, टीसीएस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, टीसीएस पढ़ेंगे, मैं आपको उसमें बताऊंगा। यहां पर समझ आया, है ना? बायर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है एंड वो किसी को पेमेंट कर रहा है 50 लाख से ज्यादा का, तो ओवर एंड अबव जो अमाउंट रहेगा सिर्फ उतने पर 0.1% का टीडीएस कटेगा। क्लियर है? और अगर आपके पास मेरा पेन नहीं है तो आप हायर रेट पर टीडीएस काटोगे एट द रेट ऑफ 5%। ओके, नेक्स्ट वाला था 194J। तो ये आपका सेक्शन है, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस या फिर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। तो यहां पर जो आपके पास चार चीजें, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पीट फीस, इन सब का आपको अगर पैसा मिल रहा है तो देयर इज एन अपर लिमिट ऑफ, है ना, 30,000 रुपीज। मतलब आपको कैटेगरी वाइज 30,000 मिल रहा है
तो टीडीएस नहीं कटेगा, है ना। इसका मतलब कि अगर आपको मैं प्रोफेशनल फीस भी दे रहा हूँ, रॉयल्टी भी दे रहा हूँ, टेक्निकल फीस भी दे रहा हूँ, तीनों 25,000 दे रहा हूँ, तो भले मैं सेम पर्सन को दे रहा हूँ फिर भी टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर जनरल रेट चलता है आपका 10% का, लेकिन अगर आप एक डायरेक्टर हो और आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब कंपलसरी टीडीएस है एट द रेट ऑफ 10%। तो 194 जे जो सेक्शन है ये भी अच्छे में आ जाता है ना, जहां जहां पर सीनियर अच्छे वाला पॉइंट है, मतलब पिछले साल ऑडिट एप्लीकेबल होना चाहिए 1,50,00,000 से ऊपर इंडिविजुअल एचएफ, तो ये आप टीडीएस काटोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, तो जनरली रेट 10% का है, लेकिन कहीं कहीं पर 2% है। कैसे याद किया था हमने, आप टेक्निकल मूवी के लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो टेक्निकल फीस मिल रही है, मूवीज आपको मिल रही है रॉयल्टी की, या फिर आपको, है ना, कॉल सेंटर का आपको जो है ना, पेमेंट हो रहा है, तो इनमें सिर्फ 2% है। क्लियर है। और अगर आपने ये प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं फॉर पर्सनल पर्पस, सो देयर विल बी नो टीडीएस। डन डन डन, है ना। ओके, देन आप देखिए 194 आर फॉर रील, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो इनको अगर कितना मिल रहा है, 20,000 से ज्यादा का अमाउंट मिल रहा है तो 10% का टीडीएस कट के मिलेगा। 194 एस, है ना, आपने टी लिखा है पहले, ठीक है, पहले टी कर लेते हैं। तो ये पेमेंट हुआ पार्टनर, तो पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर्स को पेमेंट करेगी, है ना, बोनस कमीशन रेम्युनरेशन जो भी है, तो वहां पर भी सेम 20,000 की लिमिट, अप टू 20,000 नो टीडीएस, ऊपर का अमाउंट आपने दिया तो मतलब ज्यादा दिया तो फुल अमाउंट पर टीडीएस। देन 194 एस ये लिखा ना। ओके, पेमेंट फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो मतलब अगर आप बिटकॉइन वगैरह के लिए पेमेंट कर रहे हो तो नॉर्मल लिमिट है 10,000, है ना, नॉर्मल लिमिट है 10,000, 10,000 से ऊपर का पेमेंट हुआ तो टीडीएस आएगा एट द रेट ऑफ 1%। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल एचएफ हो, है ना, आपका पिछले साल का टर्नओवर 1,50,00,000 के अंदर अंदर है, या फिर आपकी पीजीबीपी में इनकम नहीं है, तो आपकी लिमिट बढ़ा देंगे। यस, 50,000 10,000 को रिप्लेस कर देंगे 50,000 से, तो 50,000 से ज्यादा का पेमेंट किया तो टीडीएस आएगा एट द रेट ऑफ 1%। क्लियर है। ओके, एंड लास्ट वाला आपका सेक्शन बचता है 194 एम। अब 194 एम था अचिज का रिवर्स, है ना, सीनियर अचिज जो था, तो उसमें 194 ए था इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, तो उसके लिए कोई रिवर्सल नहीं है। फिर CHIJ, आई आई विल पे दी रेंट, उसका रिवर्स था IB, तो उसका रिवर्सल IB में देख लिया, तो बच्चा CHJ, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर, H फॉर हमारा मतलब जनरल कमीशन, J मतलब प्रोफेशनल फीस। तो ध्यान से सुनो, अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो, आप पिछले साल ऑडिट करवाते थे, मतलब 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर का टर्नओवर था, तो आप वो सीनियर अचीज वाले पॉइंट्स में जाओगे, है ना, CHJ में। लेकिन अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आप 194 एम में फंस रहे हो। तो 194 एम इज अबाउट कि आप एक इंडिविजुअल एचएफ हो, आपका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख के ऊपर नहीं था, तो इस बार जब आपको पेमेंट करना है 50 लाख से ज्यादा का, अगर, है ना, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, कमीशन का पेमेंट किया, या फिर प्रोफेशनल फीस वगैरह का पेमेंट किया, कितना, 50 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट है, तो आपको फुल अमाउंट पर फिर टीडीएस काट के देना है एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, और ये सारे के सारे सेक्शंस फुल अमाउंट पर चलते हैं, बस दो ही ओवर एंड अबव पर चलते हैं। कौन से, एक 194 एन और एक 194 क्यू। हो गए सारे सेक्शन, है ना, बहुत बहुत बधाई, हैप्पी स्टडिंग।